न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर खबरों पर पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस। संघर्ष विराम के 4 दिन बाद भी हालात को लेकर दुविधा। अरनिया में कई लोग नहीं लौटे घर। उड़ी सेक्टर में ऑपरेशन क्लीन जारी। विस्फोटकों के बीच धीरे धीरे सामान्य हो रहा जनजीवन। सरहदी इलाकों में खुले स्कूल, कम बच्चे पहुंचे पठानकोट। जीआरपी ने संदिग्ध पकड़ा। अब डालते हैं नजर खबरों विस्तार से। जम्मू के अरनिया सीमावर्ती क्षेत्र में सीजफायर की स्थिति को लेकर स्थानीय लोग गहरी दुविधा में हैं। न तो वे सुरक्षित ठिकानों में टिक पा रहे और न ही पूरी तरह अपने घरों की ओर लौटने का साहस कर पा रहे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में संघर्ष विराम के उल्लंघन की खबरों ने लोगों की चिंता और भय की ओर बढ़ा दिया है। अरानिया सेक्टर के निवासी अभी पूरी तरह से घरों की ओर वापस नहीं लौटे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोग असमंजस में हैं। हम परिवार के सदस्यों के साथ घर वापसी का जोखिम नहीं उठा सकते। इसका असर रोजमर्रा के कार्यों पर भी पड़ रहा है। किसान रवि कुमार ने खेती किसानी पर मंडराते संकट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन के कारण धान की रोपाई बेहद मुश्किल है। अभी तो पनीरी की रोपाई चल रही है, लेकिन इस माहौल में फसल को अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो स्थिति स्पष्ट करे ताकि लोग बिना डर के अपने घरों में लौट सके और सामान्य जीवन की ओर बढ़ सके। आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में सेना की ओर से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद बचे हुए बिना फटे पड़े मोर्टार शेल को निष्क्रिय किया जा सके। क्षेत्र के 17 गांव में से अब तक 10 गांव में ऑपरेशन पूरा हो चुका है। सोमवार को कमलकोट, मधन, गोभालन, सलामाबाद, गंगेर हिल और ग्वाल्टा गांव में 7 विस्फोटकों को निष्क्रिय किया गया। इन गांव के निवासियों को घर लौटने की अनुमति दी गई। मंगलवार को 4 और गांव के लोगों को घर वापसी की इजाजत मिल गई, जबकि शेष 7 गांव में अब भी ऑपरेशन क्लीन जारी है। यह पाकिस्तानी गोलाबारी में अब तक एक महिला की मौत हो चुकी है और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही करीब 400 इमारतें पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, जिनमें 8 दुकानें और 2 मस्जिदें भी हैं। 50 से अधिक वाहन भी नुकसान का शिकार हुए हैं। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद पंजाब के सरहदी इलाकों में भी स्थिति सामान्य होने लगी है। फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर समेत अन्य सरहदी इलाके में स्कूल व कॉलेज खुल गए हैं। सरहदी इलाकों के डिप्टी कमिश्नरों की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए। सरहद पर केवल उन स्कूल व कॉलेज को अभी बंद रखा गया है जहां भारतीय सेना की टुकड़ी रुकी गई है। इसके अलावा राज्य के हर जिले में अब बाजार, दुकानें, कार्यालय, स्कूल व कॉलेज नियमित तौर पर खुलने लगे हैं। एहतियात के तौर पर रात के समय सरहदी इलाकों में कुछ जगहों पर ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल किया जा सकेगा। युद्ध विराम के बाद भी अभी वो लोग अपने घरों पर नहीं लौटे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक पूर्ण तौर पर युद्ध विराम नहीं होगा तब तक वे घर नहीं लौटेंगे। आज बच्चों की संख्या स्कूलों में बहुत कम देखी गई है। आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में भी 1 जून से 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर बीते दिनों पर्यावरण विभाग की ओर से लिए गए इस फैसले को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। 500 मिलीलीटर तक के आकार की पॉलीथीन टेरिफ्लेट पानी की बोतलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे को कम करने के उद्देश्य से ये प्रतिबंध लगाया गया। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। भारत पाकिस्तान में तनाव के हालात के बीच सीमावर्ती किसान अपनी धान की फसल को लेकर चिंता में है। मंगूचक के किसान बलवीर सिंह ब्रिजलाल प्रीतम ने कहा कि ये दिन उनकी धान की फसल की पनीरी लगाने के हैं। ऐसे में वो अपने खेत में ही नहीं जा पा रहे। उनके अनुसार वो अपनी खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। उनके गांव पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकी के सामने है। वो लोग अपने परिवारों को संभाले कि फसल की सोचे। वो इन दिनों काफी चिंता में है। उनका कहना है कि पहले से ही समय पर बारिश नहीं होने पर गेहूं की फसल ने कमर तोड़ दी। माहौल खराब होने पर पशुओं के लिए चारे तक की कमी बनी हुई है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार।